ये अच्छो ही लाग रही है। पहले शुरू यहाँ सोचो कि बेटा एक बच्चों डॉक्टर बन जा तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। और अभी बच्चों मेहनत करी तो साथ साथ गवर्नमेंट 12th का साथ में ऑल इंडिया रैंक मेरी 979 थी और कैटेगरी रैंक 305 थी। तो गुरु कृपा का मैंने जैसे बच्चा बता रहा है टेस्ट सीरीज जो एग्जाम का शेड्यूल है, सिलेबस है, तो मैनेजमेंट ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बड़े सर काफ़ी हम्बल थे, बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट करते थे, अच्छे से समझाते थे, काफ़ी अच्छे से बात करते थे और हम मिलते रहते थे। और उनकी जीएड में क्लासेस भी होती थी, वो क्लासेस भी लेते हैं। एवरेज स्टूडेंट से टॉप रैंक टॉप स्कोर किस तरीके से हासिल करते हैं? 11th-12th का गुरुप्रा के साथ में काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, काफ़ी अच्छे मेंटर थे, सबने अच्छे से मोटिवेट किया, अच्छे से पढ़ाया, क्लास शेड्यूल, टेस्ट सीरीज़। गुरुप्रा की सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी कि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। गुरु कृपा भी बहुत बढ़िया मेहनत करवाई, बच्चा ने खुद भी मेहनत करी। अजय सर का भी था, वो भी आते थे कई बार मिलने के लिए, वो भी समझाते थे, बात करते थे, मोटिवेट करते थे। इस वक्त हम सरदार शहर में हैं और हाल फिलहाल नीट का रिजल्ट है। इसमें सुमित ने अच्छी रैंक के साथ गुरु कृपा से नीट क्लियर किया है। इनके पिताजी ओम प्रकाश जी हैं, मम्मी जी हमारे साथ हैं। तमाम जिस तरीके से इस तरीके का नीट इस बार रहा, क्या कुछ कारण रहे, किस तरीके से मोटिवेट रहते हुए नीट क्रैक किया, सारी बात इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो पहले तो सुमित आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे नीट है तब से पूरे परिवार से, आसपास के लोग, दोस्तों से बधाइयाँ चल रही हैं। हाँ, बधाइयाँ चल रही है। अच्छा, कैसा है शेड्यूल अब दिन भर का? क्योंकि जब रिजल्ट आने से पहले जिस तरीके से एग्जाम होती है तब तो पढ़ाई का उतना प्रेशर रहता है, अब रिलैक्स कैसे रहता है दिन भर की दिनचर्या जिसकी बात करें तो? अब तो बढ़िया है, पेपरों के बाद तो बढ़िया। पापा के पास कई बार फैक्ट्री चला जाता हूँ, काम थोड़ा बहुत पापा की हेल्प करा देता हूँ काम में, और बाकी घर पे ही थोड़ा बहुत फ़ोन चलाता हूँ, बढ़िया मज़े करते हैं। अब तो पूरा रेस्ट वाला ही काम है, एकदम रेस्ट है। अच्छा, इस बार आपकी क्या मार्क रहे जो रीनीट हुई उसमें? रीनीट में मेरे 658 मार्क्स थे। अच्छा, रैंक की बात करें? ऑल इंडिया रैंक मेरी 979 थी और कैटेगरी रैंक 305 थी। अच्छा, रीनीट से पहले नीट उसमें क्या स्कोर किया आपने? नीट में मेरे 700 थे। 700? तो कुछ लॉस हुआ? मतलब थोड़ा पेपर हार्ड आ गया तो उस हिसाब से तो नंबर कम हो गए, पर अप्रॉक्सीमेटली रैंक उस हिसाब से उतनी थी। अच्छा, डिमोटिवेट हुए जब ये ऐसी खबरें सुनी कि पेपर लीक हुआ है, इस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते थे? सोशल मीडिया जब खबर आई दुखी तो हुआ ही था। पेपर हो गया था, पढ़ाई हो गई थी पूरी, मजे कर रहे थे, फिर वही कि वापस सीख कर जाना है, वापस 1-1.5 महीना पढ़ना पड़ेगा। बट रीनीट भी नीट जैसा ही अच्छा हो गया तो फिर अब ठीक है। अच्छा, उस टाइम किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला आपको? सपोर्ट तो सबका ही था, पेरेंट्स का भी था, टीचर्स का भी था। टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, जितनी नीट में की थी उससे काफ़ी ज़्यादा रीनीट में हमारा जैसे 1-1.5 महीने में वैसे ही अच्छे से पढ़ाना, हमारा शेड्यूल पूरा सब काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, मोटिवेट किया हमें पढ़ने के लिए, और सब बढ़िया था। सब बढ़िया था। किसका सपना था कि डॉक्टर इस लाइन के अंदर ही जाना है? पिताजी आर्मी से हैं? हाँ, मम्मी पापा दोनों का ही सपना था कि एक बेटे को डॉक्टर बनाना है, इसलिए। अक्सर जो आर्मी जिनके पिताजी होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका बेटा भी आर्मी के अंदर जाए। हाँ, मेरे बड़े भाई के लिए सोचा था वो। मेरे बड़े भाई को उसमें आर्मी वाली फील्ड में भेज दिया और फिर मेरे लिए सोचा डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा, दोनों को अलग अलग फील्ड दे दी। हाँ। अच्छा, गुरु कृपा की बात करें तो गुरु कृपा के साथ आपका जो सफर रहा, 11 से आपका सफर रहा, 11 से लेके आपने विद 12th ये नीट क्रैक किया है। हाँ, किस तरीके से रहा सफर पूरा? काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है 11th-12th का गुरुप्रा के साथ में। काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, काफ़ी अच्छे मेंटर थे, सबने अच्छे से मोटिवेट किया, अच्छे से पढ़ाया, क्लास शेड्यूल, टेस्ट सीरीज़। गुरुप्रा की सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी कि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में टेस्ट होते थे। बिल्कुल, जिससे हमें पढ़ने का भी मोटिवेशन रहता था कि टेस्ट आएगा, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, और टेस्ट का रिजल्ट पेरेंट्स हो जाता ही था तो इसलिए वो मोटिवेशन रहता था पढ़ने के लिए। और सेमिनार भी होते रहते थे हमारे जीसीआई में, टाइम टू टाइम टॉपर्स जो आते थे हर साल उनसे होते थे सेमिनार, उनसे बात कराई जाती थी। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, स्टडी मटेरियल किस तरीके का था? स्टडी मटेरियल हमें मॉड्यूल्स दी जाती थी, समर्स दी जाती थी, उसमें हमारे मॉक टेस्ट होते थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाते थे। पेपर में तो आते ही थे बहुत सारे क्वेश्चन, और मॉड्यूल्स और समर्स के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी। अच्छा, कौन सा ऐसा आपका पोर्शन था जो सबसे वीक था, उसको किस तरीके से क्रैक किया? वीक तो थोड़ी सी मेरी इनऑर्गेनिक और 12th की ऑर्गेनिक कह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा याद करने का होता था, बट वही बार बार टेस्ट के थ्रू बार बार पढ़ने से धीरे धीरे याद होता गया।
अच्छा, बुडानिया जी सर से मिलते थे? हाँ उनसे बातें हुई आपकी? हाँ, हुई है, कई बार हुई है। अच्छा, क्या बातें होती थी? वही पढ़ाई के लिए कई बार अगर नंबर कम आ जाए, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से शेड्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या स्लीप शेड्यूल का बताते थे कि सही से स्लीप शेड्यूल लेना है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अक्सर हम जी के बाहर देखते थे, वो बाहर कुर्सी लगा के चेयर बैठे रहते थे, और जो बच्चे हैं कंफर्ट जोन के साथ, उनके साथ नॉर्मली रूप से बच्चे, क्योंकि ऑफिस से निकलकर बाहर बैठना बच्चों के बीच में जिस तरीके से, वो भी मेन रोड के ऊपर जहाँ तमाम, वो किस तरीके से कनेक्ट करते थे बच्चों? बुढ़ाना सर काफ़ी हम्बल थे, बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट करते थे, अच्छे से समझाते थे, काफ़ी अच्छे से बात करते थे, और हम मिलते रहते थे। और उनकी जीएड में क्लासेस भी होती थी, वो क्लासेस भी लेते हैं, बच्चों को संभालते भी हैं, और टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं बच्चों से। अच्छा, राजेश जी सर का कैसा था? अजय श्री सर का भी था, वो भी आते थे कई बार मिलने के लिए, वो भी समझाते थे, बात करते थे, मोटिवेट करते थे। ओवरऑल की बात करें तो सबका जो है आपको मोटिवेट वाला पार्टी मिला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला। हाँ, कहीं ना कहीं सीखने मिला, सबने अच्छे से मोटिवेट किया, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। पिताजी ओम प्रकाश जी, बच्चे ने कहा कि पिताजी और माताजी का सपना था, वो उसने पूरा कर दिया। एक्चुअल में ये सपना था, बच्चे ने बोला है, और हम मतलब इतने खुश थे कि हमारे परिवार में डॉक्टर बना है, और शुरू से ही इसका था, लेकिन पहले उसका पेपर हुआ तो उस पढ़ाई में ठीक था, ऐसे अपने आप उसको पढ़ाने की बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये ऑटोमेटिक अपना पढ़ाई करता था। और पहले पेपर हुआ, उसका अच्छा नंबर मिले, फिर दोबारा कैंसिल हुआ, तो एक बार तो ऐसे लगता ही है कि भी क्या होगा, लेकिन नॉर्मली 95% ऐसे था कि हाँ कोई टेंशन दिक्कत नहीं होगी, बच्चा अपने आप करेगा। तो बहुत हैप्पी, बहुत खुश बच्चों के लिए। तो बधाइयाँ सब जगह से मिल रही हैं। बहुत बधाइयाँ। मैं तो मतलब 2-3 दिन तो व्हाट्सएप ही हैंग रहा ऐसे मतलब इतना व्हाट्सएप चलता रहा एक्चुअल में। तो दिल में खुशी होती है, सबसे बड़ा सपना बाप माँ का होता है, बच्चे का होता है। तो बच्चा अपना सेट हो तो अपन चलता ही रहता है, उसके लिए बहुत खुश। अच्छा, आप सीकर में आपने जब गए तो गुरु कृपा का ही चुनाव क्यों किया आपने? नहीं, मैंने 2-3 तीनों कोचिंगों में घुमा मैं, तो गुरु कृपा का मैंने, जैसे बच्चा बता रहा है, टेस्ट सीरीज, जो एग्जाम का शेड्यूल है, सिलेबस है, तो मैनेजमेंट ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। खुला वातावरण, खुली जगह, तो फिर वो बच्चे के ऊपर होता है कोई भी कोचिंग। मेन चीज़ मैनेजमेंट, कंट्रोल, मेन चीज़ वो है। पढ़ना तो बच्चों को पड़ता है, वो तो आइडिया देते हैं। वो अच्छा लगा, इसलिए मैंने गुरु कृपा में उसको भेज दिया। अच्छा, फौजियों का वैसे डिसिप्लिन वाला रूटीन थोड़ा सा हार्ड रहता है, वो किस तरीके से सुमित को बेनिफिट दिया? नहीं, बेनिफिट मिला है उसको। तो माँ बाप को देख के, शेड्यूल देख के, उसने भी अपना शेड्यूल के हिसाब से उसने अपने शरीर को डाला, पढ़ने का सिस्टम, और ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके हिसाब से डिसिप्लिन से रहा, तो अपना जो टारगेट था उसने पूरा किया। खासतौर से विथ 12th के साथ? विथ 12th के साथ बहुत खुशी की बात है। रनिंग के अंदर अपना लाइफ सेट किया, तो माँ बाप को सबसे बड़ी बच्चे की सेटिंग होती है सब। अच्छा, ऐसे सोचा नहीं कि मैं भी आर्मी में हूँ तो बच्चा भी आर्मी में जाए? अक्सर पिताजी ऐसे सोचते हैं, आर्मी वाले तो खासतौर से। नहीं, आर्मी में सोचते हैं एक्चुअली, सही है आपकी बात ये। तो इस बड़े बच्चा था, उसको मिलिट्री स्कूल में था वो, तो उसका आर्मी के लिए था, उसने एनडीए का 3-4 बार उसने एंट्री भी दिया है, तो वो अभी सीडीएस का भी देगा, और नेब दिल्ली यूपीएससी तैयारी कर रहा है। किसका सूरज था डॉक्टर के लिए। अच्छा, कितने भाई हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो बड़े वाला यूपीएससी की अभी यूपीएससी तैयारी कर रहा है दिल्ली, और छोटे वाला नीट में सिलेक्ट हो गया, डॉक्टर बनने जा रहा है भाभी। डॉक्टर बना। अच्छा, मम्मी जी भी हैं, पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। अब तो ऐसे मानिए कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। हाँ, बड़ी लग रही हो तो। रिश्तेदारों से सबसे। हाँ, सारा बच्चे के, जब बच्चे की वजह से माता पिता का जब नाम रोशन, तो खासतौर से जो लड़का होता है वो तो खासतौर से मम्मी के बड़ा नजदीक होता है, पापा से भी। सही है। तो मम्मी का किस तरीके से रोल रहा? भाई अच्छी लग रही है। पहले शुरू यहाँ सोचो कि बेटा एक बच्चों डॉक्टर बन जाओ तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। और अभी बच्चों मेहनत करी, तो साथ साथ गवर्नमेंट 12th का साथ में सपनों भी पूरा हो, बच्चा को भी हो, मारो भी हो, दादो जी दादी जी को भी हो। दादो जी दादी जी भी बहुत खुश है। अच्छा, आप सीकर जाते थे? हाँ, बीच बीच में। अच्छा, जाते थे तो क्या कुछ खास देखते थे सीकर और गुरुकृपा और इसका रूटीन जो था उसमें? बढ़िया हो रूटीन तो, बढ़िया था। पढ़ाई करने को, और गुरु कृपा टीचर भी देखभाल करने को, और सब बढ़िया हो। अच्छा, कभी जब इस बार की जो रीनेट हुई वो पेपर कैंसिल हुआ, तब थोड़ा सा डीमोटिवेट होगा, उस वक्त क्या कहा? हाँ, एक बार तो यहाँ हो भाई, फिर भी लाग रहे हो हम बच्चों, भाई मेहनत करसी तो कर लेसी। अब पूरी माले पूरे देश के लिए भी है, तो फिर बच्चा ने मेहनत तो दोबारा शुरू करी, और भी गुरु कृपा भी बहुत बढ़िया मेहनत करवाई, बच्चा ने खुद भी मेहनत करी।
सारा हूँ साथ हूँ। सारा वो साथ सीकर में जब बच्चा डाले हो जहाँ थोड़ा बहुत दिमाग में क्वेश्चन तो चले ही होगा, सीकर में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बेटा के माहौल होगो के कुछ हो? माहौल तो देखो, एक बार तो यहाँ लगी भाई घरों दूर जा रही हो बच्चों की, यहाँ पढ़ सी की यहाँ, और पर बढ़ जाए बाद में आस पास का माहौल देखियो, बच्चा का माहौल देखियो, टीचर को बढ़िया हो सब। बढ़िया सी। तो ओम प्रकाश जी, खास तौर से थाले जो बेल्ट है अपन सरदार सर के आगे थोड़ी बात करा, तो खास तौर से बच्चा ने घर से बहुत कम भेजना चाहिए, और खास तौर से लड़कियां के लिए तो या मानिए स्ट्रिक्ट सा ही थोड़ा सा, बा पेरेंट्स बा गार्जियन के लिए क्या मैसेज हो? नहीं, वो पेरेंट्स के लिए मैं अभी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि उसमें जो कुछ नहीं है, बच्चों को हम दूर भेजेंगे, क्या भेजेंगे, बच्चे खुद के ऊपर होती है, कहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, वहाँ पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। आजकल वो चीज़ 90% रही भी नहीं। सब माँ बाप अपने बच्ची हो चाहे बच्चा हो, खुद साथ में जाके सीखकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो कुछ भी और भी कुछ है थोड़े बहुत, तो उनको ये सोचना नहीं है, बच्चे का लाइफ के लिए 2 साल 3 साल के लिए अपने को बच्चों को मौका देना चाहिए। और जरूर बच्चे अभी सरदार सर से हमारे ज़्यादा 15-20 डॉक्टर बने हैं, तो छोटे से, पहले कुछ नहीं होता था, धीरे धीरे, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आपके परिवार में पहला डॉक्टर है या इससे पहले भी बने? नहीं, पिछले साल है मेरे वो चचेरा भाई है ताऊजी लड़का, उसकी बच्ची हुई थी पिछली बार, उसकी बच्ची का एक पिछले साल हुआ था, जो अभी दिल्ली जयपुर SMS में ट्रेनिंग कर रही है। तो परिवार के देखे तो दूसरा डॉक्टर बन गया हमारे। दूसरा डॉक्टर बने। आपका क्या मैसेज रहेगा सुमित, जो गुरु कृपा के साथ जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए? उन सब के लिए मैसेज है कि बढ़िया से पढ़ो और अपना कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो। रोज़ फिक्स टाइम मान लो, इतना पढ़ना है, रोज़ उस टाइम से पढ़ना ही है, और अपना बढ़िया पढ़ते रहो और स्ट्रेस लेना नहीं। 2 साल बढ़िया तैयारी करो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छी लाइफ होगी उसके बाद में। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट से टॉप रैंक टॉप स्कोर किस तरीके से हासिल करते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाए बच्चे? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है आपको। मतलब एवरेज स्टूडेंट जो होता है कई बार क्या करता है, पढ़ता बहुत है बट वो कई बार क्लास में ध्यान नहीं देता, घर पे आके नोटबुक को थोड़ा रटता रहता है। बट अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पहले क्लास में भी ध्यान देना चाहिए कि क्लास में आपको हर एक चीज़ समझनी चाहिए। याद करने ज़्यादा आपको समझने में ध्यान देना चाहिए। क्लास में जब टीचर समझा रहा है, कुछ समझ ना आए तो क्लास से बाहर जाके डाउट काउंटर पे टीचर से पूछना। गुरुकुल में टीचर्स काफ़ी अच्छे से डाउट काउंटर को समझाते हैं। कोई भी डाउट हो क्लास में भी आप कितने बार पूछ सकते हो कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो समझा देंगे। पर अच्छे से समझ के आना है, अच्छे से समझोगे तो आप घर आके अच्छे से याद कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम तो वो याद रहेगा। अच्छा, चलो एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू।